अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, तो गाइज़ ये है लाइबा की दुआ खैर का व्लॉग, जो कि सबसे पहला इवेंट है और लाइबा की बर्थडे भी है और इसी दिन लाइबा की दुआ खैर भी है। तो अभी रात के बज रहे हैं 2। मैंने कहा अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे दुआ खैर के प्रॉप्स वगैरह अलग करके रखने हैं अभी, तो मैं वो काम करूँगी। उसके बाद मैं सो जाऊँगी बिकॉज़ मुझे सुबह जल्दी उठना है और फिर मुझे तैयार श्यार होना है, मेरे कपड़े वगैरह देखने हैं, मैंने सब कुछ सेट वेट करना है और आज मैं एक्रेलिक्स भी करा कर आई हूँ। तो बस ये है कि आगे मैं थोड़ा सा शूट करूँगी, जो प्रॉप्स वगैरह मैं कर रही होंगी। अच्छा जी, तो कल दुआ खैर है ना, तो उसके लिए मैं सामान वगैरह सेट कर रही हूँ। जो भी सामान है वो अभी हम लोग सेट कर रहे हैं। जो ऊपर जाएगा तो लोगों को लाइक हम बांटेंगे। ये सारा सामान पड़ा हुआ है तो अभी मैं इसमें सेट करूँगी 2-3 और बास्केट में, ताकि ऊपर सही से डिवाइड हो सके। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने सारा सामान वगैरह समेट दिया है, ठीक है। और ये मैं कल लड़कियों को दूँगी, ठीक है। ये सारी औरतों के लिए है, ये तो मिक्स करके बांट रही हूँ। या से ये ऊपर रख देंगे हम लोग कहीं ऊपर, और ये कल लाइबा को बंदेगा। तो बाकी इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने सामान वगैरह रख लिया था, ये सोने थोड़ी देर में और फिर हम सुबह जल्दी उठ के काम शाम करेंगे, जो काम है। वैसे तो करना नहीं, तैयार श्यारी होने, तो सुबह मिलते। अच्छा जी, तो मैं अभी सोकर उठी हूँ और लगी रहा होगा पता, ठीक है। इतनी स्वेलिंग आई हुई है मुँह पे। खैर मैं बस अभी सोकर उठी हूँ, फ्रेश वगैरह हुई हूँ। मेरा एक ड्रेस आ गया था, मैंने वो ड्रेस देखा। अब 12 बज रहे, ठीक है। नाश्ता करना है, अभी रेडी होना है, हेयर डू करवाने सैलून जाना है। ड्रेस अभी तक पहन के नहीं देखा कि वो ड्रेस कैसा है। मतलब आप लोग सुस्ती की मेरी हद देख रहे हो कि मैंने अभी तक दुआ खैर का ड्रेस पहन के नहीं देखा कि वो ड्रेस कैसा है। ऊपर से मुँह में मैंने बाल कटा लिए हैं, ठीक है। वो तो छोड़ दो, वो बनते हैं तो बेहतर लगते हैं, वरना वो उनका सर पैर नहीं है। खैर करते हैं, उठ जाए, नाश्ता करते हैं हम लोग, फिर ज़िंदगी में कुछ अच्छा सोचेंगे भाई। अच्छा जी, तो यहाँ पे माहिन अपने बाल बना रही है, ठीक है। आज मैंने इसको बोला डेड स्ट्रेट कर लो ताकि हमारे पास कल के लिए ऑप्शन हो। आपको लूँ व्लॉग में, प्यारी आओगी। चलो मर्जी है। यहाँ बाहर बच्चे बैठे हैं। अच्छा जी, तो मैं निकल रही हूँ सैलून के लिए। मैंने मम्मा ने जाना है सैलून बाल हेयर डू के लिए। फ़ौरन से आके मैं रेडी शेडी होके, बहुत लेट हो गए, 3 बज रहे हैं। 4 बजे सारे मेहमान आ जाएंगे घर पे। मैंने ये पहना बहुत मुश्किलों से, मैंने अपनी पियर्सिंग वापस की, ठीक है। तो बस अब मैं निकल रही हूँ सैलून के लिए, तो लेट्स गो। अच्छा जी, हमारा फ्रिज तो बिल्कुल केक से भरा हुआ है, लेकिन मैंने ये केक बनवाया लाइबा के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने ना बहुत ही क्यूट ना 5 मंगाए थे, ठीक है। और बाकी ये पेज है और इसमें भी सामान मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो भाई मैं रेडी हो गई हूँ और अभी लाइटिंग बहुत कम है। मैं ऊपर जाके अपना पूरा लुक आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी मिलाद शुरू होने वाला है ऊपर, तो हम जल्दी जल्दी से ऊपर जाते हैं। और ये रही मम्मा। अच्छा, तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे मिलाद वगैरह करके। मैं आ रही हूँ जब तक। पीछे हो थोड़ी। अच्छा जी, तो हम सारी लड़कियां यहाँ बैठी हुई स्टेज के बिल्कुल पास। तो हम इस वक्त अपने रब के दरबार में मौजूद हैं और दुआएं खैर करेंगे इंशाअल्लाह ज़वजल। तो जिनके यहाँ है ये प्रोग्राम, अहले खाना जो हैं, घर वाले हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जितनी बहनें इस महफिल में अभी तक आई हैं और जो आती रहेंगी खुद ही जा रही। तो कोई लेके नहीं जा रहा, तुम सब एक सेकंड वेट स्टे
ये थोड़ी जगह मुझे भी छोड़ो। अच्छा जी, तो मिलाद वगैरह तकरीबन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर ले रहे थे पिक्चर्स वगैरह। प्रियाल किसी को मैसेज कर रही है, कौन है ये नहीं पता है, ये रिवील नहीं कर सकते अब अभी हम लोग। तो बड़े कुछ माहीन बहुत तस्वीरें ले रही है, पहले उसने बैठ के लिए, फिर खड़े होके लिए, फिर बैठ के ले रही है। कवाली पे आए ना, इसके बाद कवाली शुरू है आन की। मैंने सुना था तुम सलोन से तैयार हो रही हो। कौन? तुम? मैं नहीं, बाल मैंने ऐसा सुना था। अर्श से नूर चला और हरों का लिखा है इसमें, मैंने पायल है छनकाई, मैंने पायल है छनकाई। क्या कह रही हो? मुंह से बाल हटाओ। नहीं, लड़कियों को लड़कियों के लिए रखा है खुशी देख अगली की। अयान नीचे जाके दरवाजा बंद। जो कह दे तो काम हो जाए और इस हमारा ये काम हो जाए। दुआ है ये सबके लिए जो हाजिर है महफिल में, उनके लिए भी, और जो काफिर है उनके लिए भी। ये दुआ इज्तिमाई है। मेरी नमाज़ जनाज़ा ईमान मेरी नमाज़ जनाज़ा क्यों इमामत हो कि दो जहां में किया आका हो जाए हुजूर में सब कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम
और एक मकान ऐसा होता है अगर मेरा मुंह बड़ा है लोग देख किधर से बता ये देखो ना, वो है 0.5 है। गाइस मैं भी एक लूंगा। ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि निकाह करो। हुजूर ने ये निकाह फरमाया है, हुजूर ने हुक्म दिया कि ऐ नौजवानों की जवान, जब तुम शहवत को तोड़ता है। इसी तरह से ये दो बातें समझ में आ गई कि फर्ज इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, सुन्नत इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, और वाजिब इसलिए कि और शोहर के लिए उसकी लिबास हमें क्या देता है? लिबास हमें सबसे पहले हमारे जिस्म के ऐबों को छुपाता है, हमारे जिस्म को छुपाता है, हमारी इज्जत को बढ़ाता है। लिबास हमें क्या देता है? हमारे वक़ार को बुलंद करता है। और लिबास हमें गर्मी से भी बचाता है, सर्दी से भी बचाता है। इस बात का क्या मकसद है? इस बात का मकसद ये है अमल शोहर फरियाल बाजी कोई पसंद नहीं करता कि मेरा लिबास फटा हुआ हो, या मेरा लिबास छोटा हो, भी किसको है ध्यान से, या मेरा लिबास खराब हो। तो कुरान ने जो ये बात कही है इतनी अहम कि शोहर और बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो जब अपने शोहर के बारे में कोई बात निकाले मुंह से तो इस कुरान की बात को याद रखिएगा। अगर इतनी बहनों में से किसी एक को भी याद रही तो मेरे लिए ये सदका जारिया बन जाएगा कि जब भी अपने शोहर की कोई बात करने बैठे तो ये सोच के करें कि मेरा रब इस बात को ना सिर्फ सुन रहा है बल्कि मेरे कांधों पे बैठे हुए फरिश्ते इसको लिख भी रहे हैं। और जब ये बात लिखी जा रही है तो अल्लाह इसका सवाल भी पूछेगा, क्योंकि अल्लाह ने वाज़े कहा है सूरह रहमान में, मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कहा है ना अल्लाह ने, कोई इससे मुनहरिफ नहीं हो सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने तो ये बात सुनी नहीं। तो ये याद रखें कि निकाह, जब हम निकाह के बंधन में बन जाते हैं तो उसमें सबसे पहली बात जो आती है वो यही आती है कि अपने शोहर को हर हाल में उसकी इज्जत को हमें रखना है, हर हाल में हमें उसकी पासदारी करनी है। हर हाल में जब हम कबूल कहते हैं तो उसका मकसद है सिर्फ हमें अच्छाइयाँ ही कबूल नहीं करनी है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी और खामी जरूर होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर उसमें कोई कमी है तो हमें उसको बड़ी इज्जत के साथ ढांप के चलना है। यही हाल बीवी का है और यही हाल मर्द का है, यानी शोहर का है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तो हमारे शोहर, हमारे महारिम की रोजी में बरकत अता फरमा और उसके दिल में हमारी मोहब्बत अता फरमा, हमारे रिश्तों में इस्तेकाम अता फरमा और हम सबको नजरे बद से बचा। ईमान का व्लॉग आपसे मैं बना रहा हूँ गाइस। लाओ मैं बांध देता हूँ लड्डू। यार मुझे लगता है मैंने आपको दिया और आपको। गाइस ये देखे, ये अल्लाह की डकैत आए हैं ना एक ही उसमें उसके डब्बे आपके घर 8 मिठाइयाँ गई हैं, माँ से अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन पे अपना खास करम करे और आज की महफिल फरिश्तों की दुआओं की और आमीन के साथ कबूल फरमाए। दुआ की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले सहरा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और वो सहरा ही दुआ है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला ये हम सब की बच्चियों के और हमारे भी मेरे दिल में बात करने की सब मियाँ बीवी चले बार इनको दिखा मीठे मोहम्मद का दयार बनी खुशियाँ मिली सहरा सजा। इनकी शादी खाना आबादी हो रब्बे मुस्तफा, इनकी शादी खाना आबादी हो रब्बे हुस्ने अमल पास मेरे नहीं को पास मेरे। अच्छा भाई
गई तो यहाँ पे खाना वगैरह की शीट्स लगी। हट जाओ, हमेशा मेरे फ्रेम में आए हो तुम। उधर खाना लग चुका है। मिलाद की महफिल भी ख़त्म हो चुकी है। बेटी बात सुन, बेटी ठीक है। चलो दूसरा मैं भी कितना खराब कर मेरी खराब जे लिखा हुआ है बेटा, जे होता है वो, पढ़ो ना, लिखा हुआ है। चलो चलो वीडियो बन रही है, अब जाओ। मीटअप्स हो रहे हैं इधर तो। ठीक है, मेकअप बनाने से ठीक है। यहाँ पे खाना लग गया, सब खाना लेकर बैठ रहे हैं। उधर हटो, उधर लाइबा की पिक्चर्स हो रही हैं। अब मुझे कॉल करे, अब खाना लेके रवाना हो गई। मैंने बोला मेरे लिए खाना बचा देना। बाइक पे आवाज आ रही फरियल, माइक उठा के बोलो खाने वाला स्टेशन जल्दी जल्दी खाली कर। खैर से लोग बैठ चुके हैं गाइस। वहाँ जाके खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख लगेगी ना, जाओ खाओ। ओके नूर आप दीदी आ रही है, मैं फॉलो करते रहेंगे। वेरी नाइस। अब देखिएगा, अब लाइबा की तरफ देखोगे, बात करते हुए, प्यार करते हुए। मैं मैसेंजर आपने प्यार करते हैं। चार